भी नहीं है हमको और ना ही ऐसा दिमाग में है कि इनसे कोई उम्मीद रखी जाए, लेकिन ज्ञापन देना हमारा कर्तव्य है, अपनी बात उठाना हमारे अधिकारों में आता है, इसलिए हम अपना कार्य कर रहे हैं। 11 साल 7 महीने हो गए, 3 साल का वादा किया था, ये अभी तक चुपचाप बैठे हैं। आखिर में फिर अभी हम लोगों की 18 तारीख से ओरछा से एक साइकिल यात्रा शुरू हो रही है जो लखनऊ जाएगी। तो कालपी तक तो हम साइकिलों से जाएंगे, क्योंकि उसके बाद बुंदेलखंड नहीं है, इसलिए हम लोग फिर साइकिल बस पे रख के वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे ही हम लोग दूसरी यात्रा ओरछा से फिर हम लोग वहाँ लेके जा रहे हैं भोपाल। ये अंतिम चेतावनी यात्रा है हमारी। एक हम लोग दिल्ली भी लेने जा रहे हैं, डबरा तक जाएंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। ये इसलिए लेके जा रहे हैं अंतिम चेतावनी यात्रा कि देखो अभी भी तुम पे समय है, हमारे सांसदों विधायकों, और आप अभी चेत जाओ। अगर आप नहीं चेतोगे तो आप ये तय मान लो कि 2027, 28 और 29 में बुंदेलखंड के लोग, जैसा अभी बिहार में कई जगह हुआ कि आपके मंत्री खदेड़े गए, अब हमें नहीं मालूम वहाँ की सत्यता, जो लेकिन हमने टीवी में देखा है वो हम बता सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये जरूर हो जाएगा कि हम बुंदेली आपको खदेड़ने का काम करेंगे, हम आपसे सड़कों पे लड़ने का कार्य करेंगे। या तो बुंदेलखंड के सपूत हो और आप कहते हो कि हमारे यहाँ का गौरव का इतिहास है, तो मर्दों की तरह खड़े नजर आओ, वरना चलिए वो शब्द नहीं बोलना चाहिए, वरना उस तरह से आप अपनी भूमिका का निर्वाह करिए और आप जाइए, आप हमारे किसी काम के नहीं है। बुंदेलखंड की जनता और उमा भारती क्या संबंध है, क्या कहेंगे आप? उमा जी तो झूठी है। उमा जी बरगला के, झूठ बोल के, कपट से, असत्य से और जुमलागिरी करके अपना कार्य उन्हें सिद्ध किया। हम सारे लोगों को अपने पीछे खड़ा कर लिया, 6 लाख वोट से जीत के अपने यहाँ से भाग गई। अब वो एक नया जुमला करने लगी कि मध्य प्रदेश के लोग तैयार नहीं हैं। पहले कह रही थी कि आपका नक्शा पूरा नहीं है। अरे उमा भाजी, अब आपका कार्य पूरा हो गया, आप चुप चुकी हो। कृपया करके आप अपने आप को जीवित रखने का ये प्रयास ना करो। अब लोग आपको सीरियसली नहीं लेते।